Hello guys, welcome to my channel. This is my first vlog of making the importance of सिटी हार्मोस। आपको मैं आज सिटी हार्मोस के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताने वाला हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिटी ऑफ हार्मोस ये ईरान की सिटी है। ईरान बहुत इम्पोर्टेंस लेता है सिटी का। उस सिटी में एक चेक पॉइंट है। उस चेक पॉइंट से टैंकर जाते हैं। चेक पॉइंट यानी जो कार बस का नहीं, कुछ वाटर का चेक पॉइंट है। वहाँ पर ज़्यादातर टैंकर्स रुकते हैं और वहाँ पर चेकिंग चली जाती है। वहाँ से मोस्ट ऑफ 20 से 30% वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर क्रूड ऑयल वहाँ से निकलता है। क्रूड ऑयल, उस क्रूड ऑयल से बहुत देशों में कुछ फ़ायदे की चीज़ बनती है। जैसे इंडिया में देख लिया गया तो इंडिया में बिटुमेन, पेट्रोलियम, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैफ्थलीन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्स वैक्स, एस्फाल्ट, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ बनते हैं सिर्फ इंडिया में ही। इंडिया तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं, मीडियम कंट्री है। और इससे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज में भी बहुत कुछ बनता है। अगर आप देख लिया गए अब यूएसए को बहुत ज़रूरत है किसकी? सिर्फ क्रूड ऑयल की। अब ये वार के चलने के ज़रिए से अब इंडिया के चेक पॉइंट से अब ये ईरान है, ईरान के चेक पॉइंट से अब इंडिया के टैंकर को भेज रहे हैं। पहले नहीं भेजा करते थे, इस मई के महीने में भेजा कर रहे हैं। इंडिया कुछ दिन इसराइल को सपोर्ट किया था, तो उसके ज़रिए से कुछ दिन टैंकर्स को रुका दिया गया और अब टैंकर्स को भेजा रहे हैं। वो यूएसए के टैंकर यहाँ तक ही आ पाएगी, फिर पलट के जाना पड़ेगा। अब यूएसए यहाँ टैंकर को ऐसा जाना पड़ता है। अब चेक पॉइंट क्रॉस नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो रुक रहा है ना वहाँ पे। अब इंडिया में क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम, बिटुमेन, जो डांबर बोलते हैं ना, जो रोड पे लगाते हैं, वो बनता है। और नेक्स्ट एलपीजी गैस। अब जानते हो एलपीजी गैस, अब उसका बहुत सारा शॉर्टेज चल रहा है अब इंडिया में। उसके ज़रिए से अब कुछ खाना पकाने के लिए भी रेस्टोरेंट्स भी रुक रहे हैं और सब लोग इलेक्ट्रिक कुकर्स यूज़ कर रहे हैं इसके ज़रिए से। फिर नेक्स्ट पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल बहुत बड़ा चीज़ है जिससे हमारे व्हीकल्स चलते हैं, जैसे लारी, बस, कार, सब चलने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए। एक बाइक, हर घर में एक बाइक होती है, उसके चलने के लिए पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं आ रहा है। क्यों? क्रूड ऑयल सप्लायर बहुत कम थे, अब सप्लायर नहीं थे, पर इस मई के महीने में सप्लायर बढ़ रहे हैं। अब नैप्थलीन शॉर्ट फॉर्म नैप्था। तो नैप्थलीन यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक्स, मेकअप, जो इससे बनते हैं। और नेक्स्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है जिससे हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। कुछ चीज़ को ढकलना चाहिए तो प्रोडक्ट कुछ चाहिए, हमारा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है तो बहुत स्मूथ फास्ट करने के लिए उसको मौका देता है। और ये भी लुब्रिकेटिंग ऑयल भी उससे ही बनता है। अब फर्टिलाइज़र्स की बात आती है। फर्टिलाइज़र्स, बिना फर्टिलाइज़र के हमें कुछ खा नहीं पाएंगे, किसे खिला नहीं पाएंगे। इसी ज़रिए से ज़्यादा प्लांट्स भी नहीं ग्रो पा रहे हैं और ज़्यादा रेस्टोरेंट्स तो रुक रहे हैं इसके ज़रिए से। अब ईरान किसे बेच रहा है अब क्रूड ऑयल? अब जैसे इंडिया को तो बहुत कम बेच रहा है, यूएसए को पूरा ही पत्ता बंद कर दिया, तो बेच किसे रहा है? आपके मन में यही सवाल होता है ना, उसको मैं आज क्लियर करता हूँ। ईरान अपने क्रूड ऑयल बेचता है पाकिस्तान, रशिया, इटली, सऊदी अरब को पूरे कुछ कट कर दिया है गैस, और अब इंडिया को भेज रहा है। और पूरे वेस्टर्न साइड में नहीं, ईस्टर्न साइड में भेज रहा है। वैसे म्यांमार यहाँ पर भेज रहा है ऑयल, पर इंडिया में नहीं भेज रहा है क्योंकि इंडिया के लोग गद्दारी कर रहे हैं उससे। अब अगर इंडिया में ये सब कुछ बंद हो गया तो मोर देन 30 सेक्टर्स पर नुकसान पड़ेगा। आपको एक बात बताना भूल गया, जो मेडिसिन, जो पेन किलर्स हम खाते हैं ना, वो पेन किलर्स भी वो बनते हैं सिर्फ क्रूड ऑयल से। अगर क्रूड ऑयल बंद हो गया तो समझिए सब कुछ चले गया। क्रूड ऑयल बहुत बड़ी चीज़ है जिससे इंडिया चल रहा है, बाकी के देश चल रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल रुक गया तो इंडिया बहुत पीछे चले जाएगा। अब इंडिया से ज़्यादा डेवलप कंट्री जैसे जापान 50 साल पहले आगे है वो लोग। जापान ने पक्का चाहिए लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए, क्रूड ऑयल तो चाहिए, वो लोग को पेट्रोलियम चाहिए। इससे वहाँ लोग नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बहुत डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक घर घर पर एक मेट्रो का स्टेशन होता है।
वो वाले डेवलप 50 साल इंडिया से आगे चला चुका है ना वो, तो अभी डेवलप हो रहा है वो, और कुछ डेवलप है। अब इंडिया को बहुत बढ़ना चाहिए। अगर चाह इस टाइम पे इंडिया के पास क्रूड ऑयल नहीं आया तो इंडिया का डेवलपमेंट और उतर जाएगा, इसको कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। इंडिया अब बढ़ रहा है पर फ्यूचर में बढ़ना मुश्किल होगा। इंडिया को चाहिए क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से नए प्रोडक्ट्स बनाने का। मोर देन 30,000 फैक्ट्रीज बंद होने वाली है, क्यों? क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है भाई। रेस्टोरेंट्स बंद होने वाले हैं, एलपीजी गैस नहीं मिल रहा है, ज़्यादा व्हीकल्स चल नहीं रही, क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल बंद हो रहा है। क्रूड ऑयल से ही पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम को हीट करने से फर्स्ट बिटुमेन जो बहुत हार्ड होता है, और हमारे घरों में घर को सामने दीवार जो रोड होती ना, डांबर रोड, वो बिटुमेन से बनाते। फिर नेक्स्ट आता है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्स वैक्स, एस्फाल्ट, फर्टिलाइजर्स। ये सब चीज़ बनने के लिए हम चाहिए मेन क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल बंद हो गया तो समझिए इंडिया का डेवलपमेंट उतर जा रहा है। ऐसे अब यूएसए लोग तो बहुत गद्दारी कर कर वहाँ के ईरान के प्राइम मिनिस्टर को तो ख़त्म कर दिया है, तो उस ज़रिए से वार कभी ख़त्म नहीं हुआ है। समझिए वार ख़त्म होगा नहीं, ख़त्म होने वाला है नहीं। जिस ज़रिए से अब ये लोग यूएई, अब सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री, वो मुस्लिम कंट्री होकर ईरान को सपोर्ट नहीं कर रही, क्यों? ये सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, क्योंकि यूएसए के साथ बहुत सारी कंपनीज है। यूएसए की हर एक कंपनी हर एक देश में, इस कंपनी की वजह से डॉलर की वैल्यू पहले 89 रुपीज़ थी, अब 78 को पूरे को उतर गई है, क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू उतर रही है। उसके डेवलपमेंट के लिए चाहिए क्रूड ऑयल, वो नहीं मिल रहा है ना क्रूड ऑयल, तो उतर रही है। वो कितनी उतरेगी? उतरेगी तो ख़त्म, इंडिया बहुत बढ़ेगा। अब इंडिया पे चांस नहीं है, अब इंडिया यूएसए का साथ दे रहा है ना, तो दो भाई आपस में नीचे उतर रहे हैं और पाकिस्तान बढ़ रहा है, क्यों? उधर अच्छा क्रूड ऑयल जा रहा है। ये है सिटी ऑफ हार्मोस का लोकेशन ईरान में, और ये वाटरवेज, ये वाटरवे, यहाँ पे चेक पॉइंट होता है। यहाँ चेक पॉइंट से हर एक टैंकर्स को भेजा जाता है, एक्सेप्ट जो एनिमीज ऑफ ईरान। आज के लिए सिर्फ यहीं तक कीजिए, अपन मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।